भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब एक नई चाल चल रहा है। यूएनएससी का वो अध्यक्ष है और अब यही यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान ने कश्मीर बैकडोर प्लान बना लिया है भारत के खिलाफ। भारत को विदेश में घेरने की तैयारी है। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग क्या है, आज यही समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और देखिए, सामने से नहीं तो अब बैकडोर से कश्मीर के मुद्दे को भारत पर हावी करने की पाकिस्तान सोच रहा है। कैसे? एज यूएनएससी प्रेसिडेंट, पाकिस्तान लुक्स टू अप एंड ऑन कश्मीर इशू। अब देखिए, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका जुलाई महीने का ये अध्यक्ष है पाकिस्तान। अब क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पास अध्यक्षता है तो वो तो ये चाहता है कि भाई कश्मीर मुद्दे को मैं लाऊं, कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर लाऊं, उसमें मीडिएशन हो, उसमें दूसरे देश और स्पेशली अमेरिका आके मीडिएशन करे और सुलझाए। लेकिन आपको पता है, भारत का स्टैंड क्लियर है कि बायलेटरल होगा, दोनों देशों के बीच की बातें, कोई भी तीसरा घुसेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया। पाकिस्तान के पास यूएनएससी प्रेसिडेंसी तो आ गई। अब अगर वो सामने से यानी डायरेक्ट कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो भाई उस पर तो वीटो लग जाएगा और कश्मीर के मुद्दे को ऐसा हो सकता है कि वो जितना रेजोल्यूशन पास होने में जितने वोट चाहिए होते हैं वो ना मिले। तो इसने एक दूसरा प्लान बनाया, कहा कि हम 2 बैठकें रखेंगे। एक बैठक रखेंगे जिसमें हम पीसफुल सेटलमेंट मैकेनिज्म, एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे जिसमें हम ओवरऑल पीसफुल सेटलमेंट, जहाँ पे भी अगर 2 देशों के बीच में अगर कहीं पे भी एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे डिस्प्यूट है और पीस नहीं आ पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि उस रेजोल्यूशन को पास करें कि उसमें दूसरों का भी जो मीडिएशन हम कहते हैं, मध्यस्थता कहते हैं, वो भी अलाउ हो सके। लेकिन उसका स्पॉटलाइट कश्मीर ही है, लेकिन वो उसको अब डायरेक्टली नहीं कहेगा। वो जो टॉपिक है उसकी प्रेसिडेंसी में ये जो डिबेट होगी उसको जेनरिक रखेगा ताकि कहीं कोई वीटो ना लगा दे। और देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो दूसरी मीटिंग रखेगा वो यूएन और ओआईसी, यानी आपको पता है ना 57 देशों का पूरा एक कॉर्पोरेशन है ओआईसी, उसके बीच में करीबी कैसे आए उस पे रखेगा। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी। तो देखिए, सिर्फ जुलाई महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना है और आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा देती हूँ, शब्दशः बता देती हूँ। जुलाई महीने का यूएनएससी अध्यक्ष पाकिस्तान है। आपको भी पता है कि कैसे विपक्ष ने भारतीय सरकार को घेरा था, मोदी सरकार को घेरा था कि अगर यूएनएससी का अध्यक्ष पाकिस्तान बन जा रहा है तो भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है। अब कश्मीर का मकसद, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का मकसद क्या है कि कश्मीर पर मध्यस्थता हो। जो ये जो बायलेटरल, उसको भी पता है कि भारत पाकिस्तान की अगर बायलेटरल मीटिंग होगी तो उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का पक्ष कमजोर है, तो पाकिस्तान चाहता है कि कोई तीसरा आके मध्यस्थता करवाए और पाकिस्तान स्ट्रांग हो। अब यूएनएससी में अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है, कहता है कि भारत का और जो हमारा कश्मीर मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर रेजोल्यूशन, तो उसको ये डर है कि कोई जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया। चीन भी है, लेकिन चीन तो वीटो लगाएगा नहीं क्योंकि चीन तो इसमें पाकिस्तान के साथ है। चीन ने तो खुद ने एक हिस्सा जो है अपने में ले रखा है। बट खैर, तो यूएनएससी में अगर वो कश्मीर का डायरेक्ट मुद्दा उठाएगा तो इन चारों में से कोई भी वीटो लगा सकता है, क्योंकि ये चारों के चारों ये मानते हैं कि भाई ये भारत पाकिस्तान का ये जो कश्मीर मुद्दा है वो बायलेटरल है। हालांकि अमेरिका ने अभी बीच में बहुत, ट्रंप ने भी कोशिश की कि मैं मध्यस्थता करा दूं या मैं सॉर्ट करा दूं, लेकिन भारत की तरफ से मैसेजिंग क्लियर थी कि हमारी ये सेंसिटिव नब्ज है, इस पे कोई ना टच करे। कश्मीर के बारे में ये भारत पाकिस्तान के आपसी मामला है, आंतरिक मामला है, इस पे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर रेजोल्यूशन पाकिस्तान को पास कराना है तो उसके लिए उसको 9 वोट जरूरी हैं और उसके साथ में कि इन 5 मेंबर्स में से कोई भी वीटो ना लगाए। और आप भी जान रहे हैं और पाकिस्तान भी जान रहा है कि अगर वो कश्मीर पे डायरेक्ट कोई रेजोल्यूशन लेकर आता है और ये जितने भी चारों जो देशों के मैंने आपको नाम बताए हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, वो भी बायलेटरली मानते हैं, वो भी भारत से इस तरीके का यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान ने बताया कश्मीर बैकडोर प्लान। अब पाकिस्तान का ये जो बैकडोर प्लान है वो यही है कि पहली डिबेट में तो ये लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 33 की, जो चैप्टर 6 है यूएन चार्टर का, उसमें। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 33 है वो ये कहता है कि कोई भी विवाद है उससे अगर पीस बिगड़ रहा है तो उस विवाद को मीडिएशन से सुलझा लो। कोई आर्बिट्रेटर को इस्तेमाल करके, कोई मध्यस्थता यानी कोई थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करके उससे सुलझा दो, तो इस रेजोल्यूशन को पास कराएगा।
अगर इसको पाकिस्तान जेनरिक लेवल पे पास करा देता है तो फिर कहीं ना कहीं जो उसका मेन मकसद है, स्पॉटलाइट ऑन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर का भी यही है। आपको पता है कि आज तक जितनी भी भारत पाकिस्तान में जंग हुई है, जितने भी संघर्ष हुए हैं, उसका मुद्दा क्या रहा है? कश्मीर। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में जो हुआ, इन सब पे अब जो ये जो रेजोल्यूशन है वो यही है कि अगर किसी भी रीजन में कोई भी डिस्प्यूट है और अगर वो पीस उस रीजन का खराब कर रहा है, तो आपको, अगर आप दोनों देश नहीं सुलझा पाते तो आप मीडिएशन का इस्तेमाल करके उसको सुलझाओ, लेकिन सुलझाओ क्योंकि पीस आना है। सेकंड डिबेट वो कराएगा यूएन और 57 मुस्लिम देशों के समूह ओआईसी में करीबी लाने के लिए। और आप भी जान रहे हैं कि जो ओआईसी है, 57 मुस्लिम देशों ने हमेशा पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद का ये जो कश्मीर वाला एजेंडा है उसको सपोर्ट किया है। तो देखिए, दोनों जो डिबेट कराएगा उसके पीछे ये जो कश्मीर बैकडोर प्लान है ना, उसकी बू आ रही है। पहले में वो जेनरिक रखना चाहता है ताकि वो वीटो से बच जाए, दूसरे में वो 57 मुस्लिम देशों और यूएन को करीब लाना चाहता है ताकि 57 मुस्लिम देशों का इन्फ्लुएंस यूएन पे पड़े और कोई ऐसा रेजोल्यूशन, कोई ऐसी विजिबिलिटी उसको पाकिस्तान को मिले। और आपको भी पता है आज के ज़माने में विजिबिलिटी इज़ द खेल। चाहे उधर कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास ना हो, लेकिन यूएनएससी को जब कवर किया जाएगा, जब पाकिस्तान उधर कुर्सी पे बैठा बैठा, अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा बैठा कोई बात करते तो पूरी दुनिया में उसको विजिबिलिटी मिलेगी। कश्मीर का मुद्दा अगर वो डायरेक्टली तो नहीं उठाएगा, इनडायरेक्टली उठाता है तो उसको विजिबिलिटी मिलेगी, तो उसके पक्ष को ताकत मिलेगी। और यही उसकी चाल है भारत के खिलाफ। While the motive behind convening the signature event under the UN's maintenance of international peace and security agenda is to highlight the Kashmir issue, कि वो सिर्फ जो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी और इन सब की बात करेगा ना पहली डिबेट में, उसके पीछे का जो उसका मकसद है वो तो कश्मीर इशू ही है। पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार हैं, वो न्यूयॉर्क जाएंगे 22 जुलाई को, जो कि इवेंट होने वाला है। 22 जुलाई को यूएनएससी की मीटिंग होगी और उसकी अध्यक्ष कुर्सी पे बैठा होगा पाकिस्तान और उनके फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार। और देखिए कैसे सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट ने भी ये बोला है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये जो यूएन चार्टर का चैप्टर 6 है उसका पूरी की पूरी तरीके से इस्तेमाल हो, और चाहे वो कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसमें जो सोल्यूशन आए वो मीडिएशन के थ्रू भी आ जाए। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ अंग्रेजी में। पार्टीज टू एनी dispute the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security shall seek a solution by, among other things, mediation and arbitration. मीडिएशन तो आपको पता है, मध्यस्थता। अभी जैसे यूएस ने दावा किया कि भाई मैंने मध्यस्थता करवाई, हालांकि भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। अब ईरान और इजराइल में जो हुआ तो कतर भी आया मध्यस्थता करने। तो आपको पता है ना, ये जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं वो मध्यस्थता करती हैं, कोई भी जंग चल रही होती है तो दो देशों के बीच में। अच्छा, आपके लिए शायद ये आर्बिट्रेशन वर्ड नया हो तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आर्बिट्रेशन होता क्या है। मध्यस्थता एक थोड़ा इनफॉर्मल वे में आप देख लीजिए, लेकिन ये जो आर्बिट्रेशन होता है वो एक लीगल प्रोसेस होता है। अगर दो देशों के बीच में विवाद है तो वो लोग एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को चुनेंगे, वो कोई भी देश हो सकता है, कोई भी, और वो पूरा जो डिस्प्यूट है वो एक तरीके से देखिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है और वो ट्रेडिशनल कोर्ट के आउटसाइड होता है। और अगर वो जो आर्बिट्रेटर आपने चुना है, सबसे पहले आपको कंसेंसस, मतलब आपको अपना कंसेंशुअल देना होता है कि जो भी वो आर्बिट्रेटर फैसला सुनाएगा वो दोनों देश मानेंगे और उसका जो फैसला है वो फाइनल होता है। द आर्बिट्रेटर्स डिसीजन दैट इज द अवार्ड इज जनरली फाइनल एंड बाइंडिंग। तो वो चीज़ भी सोचिए कि पाकिस्तान चाह रहा है। पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे आए, मीडिएशन स्टार्ट हो, भारत भी मीडिएशन के लिए माने, और उसके बाद वो जो सपोर्ट चाहिए होगा विदेश लेवल पे, जो घेरना होगा, तो पाकिस्तान अब सबको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है कि जब वो फैसले की घड़ी आएगी तो मैं सबके साथ उस मुद्दे पे जीत जाऊं। ये है 100 बात की एक बात, और पाकिस्तान चाहे कितने भी ख्वाब सजा ले उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और भारत ने भी कह दिया है पाकिस्तान से जब ही बात होगी जब यहाँ तो वो हमको पीओके दे दे या आतंकवाद पर फुल स्टॉप लगा दे। देखिए, आर्टिकल ऑल्सो सेज द पार्टीज कैन सीक अ रेजोल्यूशन थ्रू अदर पीसफुल मीन्स ऑफ देयर चॉइस। वही जो आर्टिकल हमने आपको बताया है जिसमें मीडिएशन का एक जिक्र है, उसमें यह भी जिक्र है कि ये जो दो पार्टीज हैं, दो देशों की पार्टीज हैं, वो कोई और भी तरीका चुन सकती हैं जो उनको लग रहा हो कि पीसफुली होगा। और यही हमारी ताकत है। और आपको पता है कि भारत कौन सी पॉलिसी पे चलता है, बायलेटरलिज्म। अगर ये भारत पाकिस्तान के बीच की बात है, ये बायलेटरली
सुलझेगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा जो सीज फायर हुआ, भारत ने यही कहा कि दोनों की डीजीएमओ लेवल पे बात हुई थी, किसी की भी मध्यस्थता हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और देखिए कैसे ये जो स्पेसिफिक इशू होते हैं, ऑब्जेक्शन जो अलाउ कर, मतलब यही पाकिस्तान चाह रहा है। अगर डायरेक्टली कश्मीर बोलेगा तो फिर ये ऑब्जेक्शन आ जाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये बात पता ही है कि चाइना तो पाकिस्तान का साथ दे देगा, लेकिन ये जो चार बैठे हुए हैं, यूके, यूएस, फ्रांस और रशिया, वो लोग कहीं ना कहीं वीटो लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है। पाकिस्तान विल आल्सो कन्वीन अनदर सिग्नेचर इवेंट, मैंने आपको बता दिया है। यूएन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बीच में वो एक कहीं ना कहीं एक डिबेट छिड़वाएगा, और उसको भी पता है कि अगर यूएन और ये 57 मुस्लिम मुल्क पास आते हैं तो पाकिस्तान का एजेंडा इससे स्ट्रांग होगा। और इन्होंने अपनी मीटिंग को नाम दिया है कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल। और देखिए यूएन जो ये पूरा मामला है उसमें अब किस तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि अभी 2 डिबेट्स होनी है। आप ये भी देख लीजिए, इंडिया ने बार बार आरोप लगाया है कि जो ओआईसी है, ये जो 57 मुस्लिम देश हैं, वो हमेशा से कश्मीर इशू पे पाकिस्तान का साथ देते आए हैं। तो अब यूएनएससी में क्या होगा, उन दोनों मीटिंग्स में क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।